नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, अपनी जिला दर्शन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने डेली हम एक ज़िले को कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास में हम झालावाड़ ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने बूंदी ज़िले को पढ़ा और याद किया, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए। आज हम राजस्थान के चेरापूंजी यानी राजस्थान के नागपुर कहे जाने वाले झालावाड़, जिसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। और बेहतर तरीके से प्रमुख पॉइंटों को, क्या बदलाव हुए हैं नए ज़िलों के अनुसार, उन सभी पॉइंटों को देखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद में अपन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती के पठार पर ये पड़ता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये अपना 41 ज़िलों का राजस्थान है। झालावाड़ सिटी यहाँ पर है, ये अपना झालावाड़ है, जो कि MP के साथ सीमा बना रहा है इधर, है ना। MP राजस्थान के साथ सीमा कितने बनाता है, तो 1600 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से ज़िलों के साथ ये सीमा बनाता है। साथियों, ज़िलों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, एक तो कोटा के साथ सीमा बना रहा है, दूसरा बारां के साथ सीमा बना रहा है, यानी 2 ज़िलों के साथ सीमा ये बनाता है झालावाड़ ज़िला। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो MP के साथ, मतलब सर्वाधिक सीमा अगर कोई ज़िला बनाता है तो वो अपना झालावाड़ ज़िला है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंटों के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो को लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना साथियों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो मित्र नए जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। करते हैं अपन अपने कंटेंट का शुभारंभ। और बेहतर तरीके से कम समय में अपन इसको कवर करवा रहे हैं, तो इसके लिए लाइक ज़रूर करें। और अपनी तैयारी में आप अगर 10% भी अपना योगदान रहता है तो मैं अपनी मेहनत को साकार समझता हूं साथियों। तो आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान GK पूछा जाता है, तो आपके लिए जिला दर्शन महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस जिला दर्शन के माध्यम से साथियों आपकी राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी सभी का रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर सभी उन पॉइंटों को शामिल किया गया है। मतलब ज़िले के अंदर जियोग्राफी के माध्यम से देखें, या हिस्ट्री के माध्यम से देखें, या कल्चर के माध्यम से देखें, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो सभी शामिल की गई है। तो इसलिए भी जिला दर्शन ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, शेयर कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने झालावाड़ ज़िले की ओर। साथियों, झालावाड़ ज़िले को राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। बात करते हैं झालावाड़ रियासत के गठन की, तो अंग्रेज़ों द्वारा महारावल झाला मदन सिंह ने 1838 में इसका गठन किया था, इस रियासत का। संस्थापक की बात करें तो कोटा राज्य के फौजदार जाला जालिम सिंह ने 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना की। पूर्व नाम की बात करें तो पहले इसको कहा जाता था उम्मेदपुरा की छावनी। पहले क्या कहा जाता था, उम्मेदपुरा की छावनी कहा जाता था, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, परवन परियोजना राजस्थान, नागपुर सर्वाधिक संतरा उत्पादक जिला, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला इसको कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर इसे कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। नागपुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि नागपुर में संतरा का उत्पादन ज़्यादा होता है। और अगर राजस्थान में अपन देखें तो सर्वाधिक संतरों का उत्पादन अपने झालावाड़ में होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण इसे सोया जिला कहा गया। तो याद रखिएगा, सोया जिला भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संतरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए राजस्थान का नागपुर कहा गया। कालीसिंध परियोजना सर्वाधिक नदियों वाला जिला भी इसको कहा जाता है। भीम सागर सिंचाई परियोजना यहाँ पर है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की बात करें तो कन्हैया लाल मित्तल के द्वारा इसकी स्थापना की गई साथियों। चांदखेड़ी का जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है, यहीं पर स्थित है। भवानी नाट्यशाला पारसी ओपेरा शैली में निर्मित है। चौमहला नागेश्वर पार्श्वनाथ का जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है साथियों। अब अपन देखेंगे साथियों, छोटी सी क्लास रहेगी अपनी, लेकिन रामबाण साबित होने वाली है। तो ज़रूर पूरी क्लास देखना, और लास्ट में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं उनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं, ठीक है।
तो ये आप देख पा रहे हैं, ये अपना झालावाड़ ज़िले का पर्सनल मैप है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इससे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो ऊपर ऊपर से अपन देखें तो ये बनते, इसके बाद में अपन वन लाइनर बेस पे चलेंगे और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजरते हैं, तो NH 752 यहाँ से गुजर रहा है, NH 52 यहाँ से गुजर रहा है, 2 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं गागरोन दुर्ग, गागरोनगढ़ जल दुर्ग भी इसको कहा जाता है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों, याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है कि गागरोन दुर्ग किस नदी के, किन नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो आहू और काली सिंध नदी याद रखिएगा। संत पीपा, गागरोन के राजा प्रताप राव संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूफी संत शेख मुद्दीन मीठे साहब की दरगाह यहाँ पर स्थित है, ठीक। और बात करें तो यहीं से आपको इन पॉइंटों को भी याद रखना है। शांतिनाथ जैन मंदिर जो कि कच्छप घाट शैली में बना हुआ है। चंद्रभागा पशु मेला, मालवी पशुओं की, मालवी जो नस्ल है पशुओं की, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। घंटियों का शहर झालावाड़ को कहा जाता है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर जिसका निर्माण बापक ने, राजस्थान का तिथि युक्त सर्व प्राचीन मंदिर है ये। हेरिटेज सिटी की बात करें, श्री गोमती सागर पशु मेला यहाँ पर लगता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र भी यही है आपका झालावाड़ जिला, यानी कि वैसे तो हाड़ौती क्षेत्र उनके अंडर में आता है, ये मान लीजिए आप। 7 सहेलियों का मंदिर वैष्णव मंदिर जिसे कर्नल टॉड ने 4 भुजा मंदिर भी कहा था, तो ये भी आपको यहीं देखने को मिलता है, 7 सहेलियों का मंदिर वैष्णव मंदिर, ठीक। और बात करें तो 11वीं 12वीं शताब्दी में पुरातत्विक अवशेष यहाँ पर मिले। कौलवी की बौद्ध गुफाएं, दागेश्वरी माता, रानी का मकबरा और कामा वदनेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर स्थित है साथियों। एक बार चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ, ठीक है, क्योंकि कम समय में आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं झालावाड़ ज़िले की। जैसा कि हम देख के आए हैं मैप के माध्यम से कि कोटा और बारा के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ ज़िला बनाता है MP के साथ। MP टोटल कितनी बनाता है, 1600 किलोमीटर बनाता है साहब, ठीक है। झालावाड़ ज़िले से NH 52 और 752B गुजरते हैं, दोनों नेशनल हाईवे याद रखिएगा। झालावाड़ की प्रमुख नदियाँ काली सिंध हो जाएगी, आहू हो जाएगी, निवाज, घोड़ा पछाड़, चंद्रभागा, परवन और अंधेरी नदी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। प्रवाह क्षेत्र उनका ये रहेगा। साथियों, काली सिंध और आहू नदी पर आपको याद हो रहे ना, कौन सा दुर्ग बना हुआ है अपना, गागरोन दुर्ग, ठीक है। चलिए, झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत में आती है। झालावाड़ नगर की स्थापना की बात करें तो 1791 ईस्वी में कोटा के महाराज सेनापति जालिम सिंह झाला के द्वारा की गई थी, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था इसको। झालावाड़ रियासत का गठन 1838 में हुआ। अंग्रेजों द्वारा महारावल झाला मदन सिंह के माध्यम से होता है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की बात करें तो संस्थापक कन्हैयालाल मित्तल जी हैं। अब बात करें इसके उपनामों की तो उम्मेदपुरा की छावनी इसको कहा जाता है, यानी पूर्व नाम है, पहले का नाम था उम्मेदपुरा की छावनी। राजस्थान का नागपुर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संतरों का उत्पादन अधिक है और नागपुर में संतरों का उत्पादन होता है। सोया जिला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। झालावाड़ जिला दक्षिण पूर्वी पठार यानी मालवा का पठार का भाग है। वैसे देखें तो किस पठार का भाग है, मालवा के पठार का भाग है साथियों। झालावाड़ जिले के शुभंकर की बात करें तो यहाँ पर आपको गागरोनी तोते दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला यही है। राजस्थान में न्यूनतम आंधियाँ यानी 3 दिन तथा सर्वाधिक वर्षा 40 दिन झालावाड़ में होती है। ये जो 3 दिन है और 40 दिन है ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक अनुमान एवरेज जो रेशो निकाला जाता है उसका डाटा है।
यानी आप कह सकते हैं सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ ज़िले में और सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ ज़िले में होती है। मालवा प्रदेश की बात करें, झालावाड़ और प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा क्षेत्र का कहलाता है। झालावाड़ के पास में आप देखेंगे प्रतापगढ़ भी है ना, तो इन दोनों क्षेत्र की बात करें तो ये मालवा के पठार में आते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कि कोटा और झालावाड़ दोनों के बीच में है, मुकुंदरा हिल्स। कोटा जिला जब हमने पढ़ा था तो तब आपको मुकुंदरा हिल्स पढ़ाई थी मैंने, तो याद रखना। काली सिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल प्लांट स्थित है। बिंदोरी झालावाड़ का प्रमुख गैर शैली होली का नृत्य यहाँ पर होता है होली के समय। रैन बसेरा किशन सागर झील के किनारे पर लकड़ी का बना हुआ विश्राम स्थल यहाँ पर स्थित है साथियों। चलिए बात करें भवानी नाट्यशाला की, तो 1921 में महाराजा भवानी सिंह के द्वारा निर्मित यह नाट्यशाला पारसी यानी ओपेरा शैली की है। गागरोन के किले की बात करें, जहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर यह किला निर्मित है। इस दुर्ग में सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है, भगवान मधुसूदन मंदिर है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा यहाँ पर स्थित है और कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल भी यहाँ पर है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ जिला हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है तो आर्द्र जिला भी हो जाएगा। झालावाड़ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। झालावाड़ की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला अगर कोई है तो वो झालावाड़ जिला है। कोटड़ा की बात करें, कोटड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है साथियों। खानपुरा हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल है यहीं पर। कौलवी की गुफाएं यहाँ पर देखी हमने, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनको राजस्थान की अजंता एलोरा की गुफा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अजंता एलोरा के नाम से प्रश्न बन चुका है इनका, तो दोनों नामों को याद रखिएगा। कौलवी की गुफा आ जाए या अजंता एलोरा की गुफा आ जाए, बौद्ध धर्म से संबंधित है और कहाँ पर है तो झालावाड़ जिले में है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर या फिर हम कहें चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण 689 ईस्वी में राजा दुर्गन के मंत्री बापक के द्वारा करवाया गया था साथियों। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर तिथि युक्त तिथि लिखी हुई है और सबसे प्राचीन इसको माना जाता है, जैसा हम इसके बारे में पढ़ के भी आए अभी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन सूर्य मंदिर की। सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर प्रदेश में झालारापाटन झालावाड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में सूर्य की प्रतिमा के घुटने तक जूते पहने हैं साथियों। सूर्य की जो प्रतिमा है वो घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। द्वारकाधीश मंदिर की बात करें, जिसका निर्माण झाला जालिम सिंह ने 1796 ईस्वी में गोमती सागर झील के किनारे पर करवाया था। चांदखेड़ी के जैन मंदिरों की बात कर लेते हैं। यहाँ 6 फुट ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। उन्हेल जैन मंदिर, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा स्थित है। यहीं पद्मनाभ मंदिर यानी कहे 7 सहेलियों का मंदिर, यह वैष्णव मंदिर है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने 4 भुजा मंदिर कहा था। याद रखिएगा, 4 भुजा मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर या फिर पद्मनाभ मंदिर अगर आ जाए ऑप्शन में तो याद रखिएगा झालावाड़ सिटी में है। गोमती सागर पशु मेला या झालारापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा को लगता है, तो ये टाइम भी आपको याद रखना है। हिंदू महीनों के अनुसार बैसाख पूर्णिमा को गोमती सागर पशु मेला लगता है मालवी नस्ल के लिए। चंद्रभागा पशु मेला यह राज्य स्तरीय पशु मेला है। यह झालारापाटन चंद्रभागा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो याद रखिएगा गोमती सागर पशु मेला बैसाख पूर्णिमा को और कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला लगता है। पीपाजी पैनोरमा, पीपाजी का पैनोरमा है, पीपाजी की छतरी है यहीं पर गागरोन झालावाड़ में। झालावाड़ जिले के असनावर तहसील में बड़वेला तालाब क्षेत्र को वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। बड़वेला तालाब पक्षियों की आश्रय स्थली कहलाती है। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न बन चुका है। घंटियों का शहर, राजस्थान में घंटियों का शहर किस को कहा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न बन चुका है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। झालरापाटन घंटियों का शहर कहलाता है। झालावाड़ भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। झालावाड़ जिले में गिद्धों के 3 प्रजनन केंद्र स्थित हैं। दुनिया भर में लुप्त गिद्धों की संख्या झालावाड़ में 35 से बढ़कर 50 हो गई है। राज्य की पहली किसान कंपनी बकानी झालावाड़ में ही स्थित है। झालावाड़ जिले में अश्वगंधा मंडी भी स्थित है। हर्बल गार्डन झालावाड़ में है। यहाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के काम में लिए जाने वाली विविध जड़ी बूटियों के पेड़ पौधों पर लगाए जाते हैं और इस कारण से ही इसे हर्बल गार्डन भी कहा जाता है। झालावाड़ जिले का बिंदोरी नृत्य लोकप्रिय है जो होली के अवसर पर किया जाता है। संत पीपा का संबंध गागरोन झालावाड़ से है। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। खींची आपको एक और पढ़ा होगा आपने, जिंदराव खींची। कौन था बताइए? जिंदराव खींची बाबूजी का बहनोई था। ये राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। इनका मंदिर समदड़ी बालोतरा में भी स्थित है। संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह ग्राम केकड़ी में भी स्थित है। साथियों, काली सिंध क्रिटिकल थर्मल प्लांट झालावाड़ में है, जिसका झालावाड़ में इसकी 2 इकाइयों से 12 2 इकाइयों से 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर परवन काली सिंध परियोजना, भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य की बात करें तो प्राचीन नाम क्या था इसका? दर्रा अभ्यारण्य। तो मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य आप सभी को पता है, ये कोटा से आपके झालावाड़ के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, पुराना नाम याद रखिएगा, दर्रा अभ्यारण्य। ठीक, अब चलते हैं अपन साथियों, और बचा है अपना वन लाइनर थोड़ा सा। ये कोटा एवं झालावाड़ जिले में विस्तृत है। आदिनाथ मंदिर यहीं पर चांदखेड़ी खानपुर में प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित है। झालावाड़ का जुड़वा शहर झालरापाटन है, जिसे सिटी ऑफ बेल्स या फिर घंटियों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ बेल्स या फिर कहे घंटियों का शहर झालरापाटन शहर को कहा जाता है और ये झालावाड़ में ही स्थित है। साथियों, सिटी ऑफ बेल्स और सिटी ऑफ स्टेप बेल्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। सिटी ऑफ बेल्स तो आपके झालावाड़ के लिए है और सिटी ऑफ स्टेप बेल्स अगर आ जाए तो वो आपके बूंदी जिले के लिए है। ठीक है, याद रखना है। झालावाड़ को पहले ब्रजनगर के नाम से भी जाना जाता था, तो ब्रजनगर भी उपनाम में आप देख पाएंगे इसका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। अपन ने पढ़ी बढ़िया से। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं साथियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने का फ़ायदा यही है कि इससे पता चलता है कि अपन ने कितना पढ़ा है, कितना अपन को याद रहा है। अगर कहीं मिस्टेक है, किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, तो फिर आप जो है क्लास को रिपीट करके उस पॉइंट को देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और फिर जो है उसको कंठस्थ याद करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, शुरू करने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर जल्द ही आप कंप्लीट करवाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक, तो चलिए करते हैं शुरू। आप तैयार हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, है ना? चलिए आ जाइए। तो जवाब कमेंट में आपको देना है। अगर प्रश्न पढ़ लिया है तो इसका जवाब दो। ठीक है, राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू लोक तथा कथा का नायक ढोलागढ़ कहाँ का राजा था? बताइए। राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू लोक कथा का नायक ढोलागढ़ कहाँ का राजा था? बिल्कुल, ढोलागढ़ आपके कहाँ का था? ये आपके कहाँ का था? गागरोन का था साथियों। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। 7 सहेलियों का मंदिर पिलानी, भीनमाल, झालरापाटन या नागदा? बिल्कुल साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, झालावाड़। लेकिन अब आप मुझे बताएं कमेंट में कि 7 सहेलियों के मंदिर को और क्या नाम दिया गया था और इसके बारे में अपन क्या पढ़ के आए? क्या कर्नल टॉड
जेम्स टोड का इससे संबंध था? या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता था? बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ना। बिल्कुल, चार भुजा मंदिर कहा जाता है इसको, पद्मनाभ मंदिर कहा जाता है। राइट, बिल्कुल सही बात है। पद्मनाभ मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर या फिर चार भुजा मंदिर। अच्छा, चार भुजा मंदिर किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और ये मंदिर कौन सा है? तो ये वैष्णव मंदिर है। ठीक है। राजस्थान में कौलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? कौलवी की गुफाएं याद है ना? बिल्कुल, कौलवी की गुफाएं आपके झालावाड़ ज़िले में हैं, लेकिन इसका उपनाम बताओ। चलो, प्रश्न का जवाब तो ऑप्शन से आप काट के भी दे सकते हैं कि अपन झालावाड़ ज़िला पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चनों के आंसर झालावाड़ भी होने वाला है। लेकिन इनके बारे में और बताओ आप कमेंट करके कि कौलवी की गुफाओं को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है और इसका अन्य नाम क्या है, मतलब किस धर्म से ये संबंधित है, वो भी आप बताएं कमेंट में। हाँ जी, बिल्कुल, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। और राजस्थान में इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की अजंता की गुफाएं, इसको अजंता एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, अजंता एलोरा की गुफाएं या फिर कौलवी की गुफाएं। पूछ लिया जाए धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बिल्कुल, झालावाड़ जिला है। क्यों है? क्योंकि साथियों यहाँ पर संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इसको क्या कहा जाता है इस वजह से? बताइए, क्या नाम दिया गया है? संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इस वजह से इसे नाम दिया गया झालावाड़ को। वो क्या नाम था? वो था आपके राजस्थान का नागपुर। अच्छा, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर, तो क्या नाम दिया गया? सो से सोयाबीन, सो से सोया जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए। अंग्रेजों द्वारा महारावल झाला मदन सिंह के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, याद है ना? 1800 किसमें? 38 में, 1838 राइट हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, बताइए। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रावती, मनोहर थाना, खानपुर या झालारा पाटन? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, झालारा पाटन में लगता है। कौन से पशुओं की कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो मालवी नस्ल, याद रखना, मालवी नस्लों के लिए जो है ये मेला ज़्यादातर मान्य है। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करके सफलता प्राप्त की थी? दौसा, जोधपुर, डूंगरपुर या झालावाड़, बताइए। तो तात्या टोपे ने साथियों 1857 की क्रांति में राजस्थान के झालावाड़ नगर पर अधिकार करके सफलता प्राप्त की थी, याद रखना। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर झालारा पाटन को कहा जाता है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गागरोन का वह राजा जो राजपाट त्याग कर संत पीपा के नाम से विख्यात हुआ, क्या कौन थे वो, बताइए। राजा बिजल देव, राजा प्रताप राम, देवन सिंह या पालहन देव, बताइए। संत पीपा के नाम से विख्यात हुआ, संत पीपा के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा है, अगर देखें तो रेशो तो इस क्लास में। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, संत पीपा का मूल नाम क्या था, पता है आपको? संत पीपा का मूल नाम था प्रताप सिंह। क्या था? प्रताप सिंह। यहाँ पर प्रताप सिंह आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, प्रताप राव देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रताप सिंह आए या प्रताप राव आए, एक ही बात है। ठीक है, साथियों संत पीपा राजस्थान में जो निर्गुण भक्ति परंपरा है उसकी अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। इनके मंदिर की बात करें तो बालोतरा में एक समदड़ी नामक स्थान पर इनका मंदिर भी है। और बात करें संत पीपा के यानी राजा प्रताप राव की या फिर प्रताप सिंह खींची की, तो इनकी जो गुफा है वो कहाँ पर है? इनकी गुफा हम पढ़ के आए हैं अभी, टोडा राय सिंह ग्राम में। टोडा राय सिंह कहाँ पर है? केकड़ी में स्थित है साथियों।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, गागरोन दुर्ग में स्थित है। बिना किसी नींव पर सीधा चट्टान पर खड़ा राजस्थान का एकमात्र किला गागरोन किला है साथियों, गागरोन किला है। आहू और काली सिंध नदी पर यह बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। चंद्रभागा पशु मेला का संबंध है। चंद्रभागा पशु मेला का संबंध किससे है? तो झालरापाटन से हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम मंदिर जिसमें तिथि अंकित है, प्रथम मंदिर जिसमें तिथि अंकित है साथियों, बताइए। जिसे सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर माना गया है, कौन सा मंदिर है बताइए? शीतलेश्वर महादेव, करणी माता मंदिर, सचिया माता मंदिर या फिर त्रिनेत्र मंदिर, बताइए। इसका निर्माण साथियों होता है 689 ईस्वी में। राजा दुर्गन के मंत्री थे एक बापा, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर है वो जल्दी से बताइए कमेंट में। तो ये है आपके शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसका उपनाम भी हमने पढ़ा था, वो क्या था? वो था आपके चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर भी आपको देखने को मिल सकता है। 10वीं सदी का पद्मनाभ मंदिर सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? पद्मनाभ मंदिर सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है बताइए जल्दी से? गागरोन, झालरापाटन, हर्ष या मंडौर, बताइए। बिल्कुल झालरापाटन में ये स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध झालावाड़ से नहीं है बताइए? भीमगढ़ दुर्ग व खंडहर। तो साथियों भीमगढ़ दुर्ग और खंडहर झालावाड़ से संबंध रखता है। पूछा क्या है? नहीं, संबंध नहीं रखता। काकुनी मंदिर प्राचीन भग्नावशेषों के लिए जाना जाता है, ये भी झालावाड़ से संबंध रखता है। चाकसू शीतला माता मंदिर ये नहीं रखता, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका आंसर। चाकसू जयपुर जिले में आता है, ठीक है। कौलवी की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, स्तूप, ये भी आपके झालावाड़ से संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 चाकसू शीतला माता मंदिर। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी सीमांत जिला कौन सा है? दक्षिण पूर्वी सीमांत जिला आप सभी को पता है, सीधा झालावाड़ जिला है। कौन सा है? झालावाड़ जिला है साथियों। एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बना रहा है। झालाव की भूमि कहा जाता था? झालाव की भूमि को क्या कहा जाता था बताइए? झालावाड़ को, बांसवाड़ा को, झालरापाटन को या फिर झज्जर को झालावाड़ की भूमि कहा जाता था? तो झालाव की भूमि झालावाड़ को ही कहा जाता था साथियों। कंफ्यूज नहीं होना, झालरापाटन, झालावाड़ में ही झालरापाटन है, ठीक है। तो झालावाड़ देंगे आंसर। झालावाड़ 1838 ईस्वी में पूर्व किस रियासत का अंग रहा? तो पूर्व में किस रियासत का अंग रहा था? ये आपके कोटा रियासत का अंग रहा था साथियों। कौन सा सही है? चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, गोमती सागर पशु मेला बैसाख पूर्णिमा, बसंती पंचमेला बसंत पंचमी, या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो साथियों अभी अपन पढ़ के आए हैं उपरोक्त सभी सही है, इन दोनों को तो पढ़ के आए हैं ना। बसंत पंचमी नहीं पढ़ा, लेकिन बसंत पंचमी का मेला बसंत पंचमी को ही लगता है। गोमती सागर और चंद्रभागा, दोनों, चंद्रभागा कार्तिक को और गोमती सागर बैसाख को लगता है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। झालरापाटन में बने 7 सहेलियों का मंदिर जिसे कर्नल टॉड ने 4 भुजा मंदिर भी कहा, ये किस शैली में बना हुआ है? खजुराहो मंदिर शैली, अमरावती मंदिर शैली या द्रविड़ मंदिर शैली, बताइए किस शैली में बना हुआ है? बिल्कुल साथियों, ये बना हुआ है आपके खजुराहो मंदिर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के जैन मंदिर में श्री आदिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा प्रतिष्ठित है? बताइए। कहाँ के जैन मंदिर में श्री आदिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा प्रतिष्ठित है? बताइए। बिल्कुल चांद खेड़ी वाले, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चांद खेड़ी में स्थित है। नवलखा किला
किले का निर्माण किसने करवाया था? नवलखा किले का निर्माण साथियों झाला राजा पृथ्वी सिंह ने ही करवाया था। परबन व काली खाड़ नदियों के संगम पर स्थित किला, काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित किला कौन सा है? बताइए। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है साथियों, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा यार, है ना? तो जल्दी से दीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा कि परवन और काली खाड़ नदियों के संगम पर कौन सा जो किला है वो बना हुआ है? बताइए। हाँ, काली खाड़ है ये, काली सिंध नहीं है, काली खाड़ नदी है, सॉरी। तो इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा? अगर आहू और काली सिंध आता आपका, आहू प्लस काली सिंध, तब तो आप जवाब दे देते। क्या देते तब आप गागरोन जवाब दे देते, लेकिन अब गागरोन तो नहीं होगा ना। तो अब क्या है, परबन और काली खाड़ नदी आपके इस पर बना हुआ है, इनके संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? मनोहर थाना का किला बना हुआ है, मनोहर थाना का किला बना हुआ है परबन और काली खाड़ नदी के संगम पर साथियों। ठीक है, तो ये क्लास होती है साथियों कंप्लीट, और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो चैनल को भी सपोर्ट करें। ठीक है, बाकी किसी भी तरह का डाउट अगर आपको रहता है क्लास से रिलेटेड, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से, जो उनकी दोनों की लिंक आपको दी हुई है। बाकी जिस किसी मित्र को, दोस्त को पीडीएफ की ज़रूरत है, तो वो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना कि सर मुझे झालावाड़ ज़िले की पीडीएफ चाहिए, या जिसकी भी पीडीएफ चाहिए, या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए, तो वो सारा कुछ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहे, पढ़ते रहे साथियों, पढ़ते रहे और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।